Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि। तो पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसका अनुवाद पढ़ूंगा, उस पर जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने सुना है उसको व्याख्या करूंगा। उसके बाद हम अगले श्लोक ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो प्रभु, शुड आई शेयर माय स्क्रीन शेयर करूं या करने की जरूरत है कि चलेगा? Yeah, okay, you can share, so it will be nice. Everybody can read. You have to give me access, प्रभु। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रेजेंटर्स कैन शेयर। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ठीक है, सो कैन डिवोटीज सी दिस पर्टिकुलर भगवद गीता? अभी तक आया नहीं है। अभी नॉट येट। अभी दिख रहा है प्रभु? नो नो नॉट येट प्रभु। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। ठीक है, अब अच्छा है? एक मिनट। नो प्रभु, वेट, आई विल शेयर। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। या अभी दिख रहा है? हाँ, देख रहा है। माइक बंद कर दो। तो मैं श्लोक अभी पढ़ूंगा, तृतीय अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अनुवाद: जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो इस श्लोक में अगर हम देखेंगे, इसके द्वितीय पद में जनकादय लिखा गया है। कृष्ण कहते हैं जनकादय, मतलब जनक ही नहीं, राजा जनक ही नहीं, अपितु जनक जैसे राजा। तो युधिष्ठिर महाराज भी हम कह सकते हैं, एक उदाहरण है। और उसके बाद हम कह सकते हैं परीक्षित महाराज, वे भी एक उदाहरण है। तो इन राजाओं का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण क्यों दे रहे हैं, ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। पर जनक जैसे राजाओं ने किया क्या?
कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की सिर्फ नियत कर्मों करने से, कि केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो हमारे वर्तमान जीवन में हम भूल गए हैं कि भगवान कौन है, और अगर हमें मालूम भी हो कि भगवान कौन है, हम यह भी भूल गए कि हमारा शाश्वत जो संबंध है भगवान के साथ वो क्या है, हम वो भी भूल चुके हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीवे हैं, और इस प्रत्येक जीव जो है उसका और भगवान के साथ एक विशिष्ट शाश्वत संबंध है, और उससे स्वरूप कहलाता है। ये स्वरूप जो है ये जीव का स्वरूप है, शरीर का नहीं। शरीर जो है वो आता है, जो पैदा होता है, बड़ा होता है, और कुछ समय बाद वह उसके जीव को अपना देह त्याग करना पड़ता है। तो देह जो है वह शाश्वत नहीं है, अभी तो जीव जो है वह शाश्वत है, और उसका एक शाश्वत संबंध भी है। और भक्ति योग की प्रक्रिया से हम यह जो स्वरूप जो है वो उसका हम स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्धि क्या होती है कि हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, उदाहरणार्थ अर्जुन जो था, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का एक शाश्वत संबंध था कि अर्जुन उसके सख्य की उसके मित्र थे, सखा के रूप में उनका संबंध था। तो उसे कहते हैं सख्य रस। तो हर एक जीव का कुछ होता है, दास्य रस, किसी और जीव का होगा माधुर्य रस, किसी और का होगा वात्सल्य रस इत्यादि। तो यह इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। और अगर हम भक्ति योग करेंगे, भक्ति योग मतलब श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोय उदय, कि अगर हम महान संतों महात्माओं के मुखारविंद से अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे, तो ये भक्ति योग की जो हमारे हृदय में जो क्या कहते हैं, बहुत सारे अभद्र जो होते हैं वो निकल जाएंगे। ये सिर्फ श्रवण करने, हाँ कलमश, थैंक यू प्रभु। तो शेष श्रवण करने से और कीर्तन करने से, यह होने से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण आदि, आदि का अर्थ है कीर्तन भी, कीर्तन और विष्णु स्मरण तीसरा भी। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, तो हमें चित्त जो होता है, ओके, तो चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, और हम फिर से जान सकते कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा संबंध क्या है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जो भी संशय जो है वो सब गेट्स कट ऑफ, टूट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी, और हम देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा संबंध क्या है। तो ये सब भागवत में लिखा गया है, और इसकी शुरुआत होती है श्रवण से। एक्चुअली इसकी शुरुआत होती है सताम कृपा जो महात्मा जो होते हैं उनकी कृपा से होती है, और वह अपनी कृपा देते हैं पुस्तक वितरण करने से। पुस्तक जब वितरण करते हैं वो भी एक प्रकार की कृपा ही है, कि वो सभी जीवों को कहना चाहते हैं कि आप भूल गए हो कि आप कौन हो, ये पुस्तक पढ़िए और आप जान सकते हैं कि आप कौन हो। फिर प्रवचनों से यह कृपा बरसाई जाती है। तो जनक महाराज जो थे उन्होंने अपनी सिद्धि पहले से ही प्राप्त की हुई थी, स्वरूप सिद्धि। तो उनको क्या जरूरत थी, आवश्यकता थी कि नियमित कार्य करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं तात्पर्य में कि लोक संग्रह एवापि, लोगों सामान्य जनों के लिए, क्योंकि सामान्य जन जो है वे जो है उन्होंने अपने आप को पूर्णतर रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर शरणागत नहीं किया गया है, और जो करता नहीं है वो कर्म से बंध हुआ है, कर्म के बंधन में है। तो 11वें स्कंद में कृष्ण एक श्लोक आता है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणाम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, कि जो व्यक्ति मुकुंद
भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण तरह से शरणागत होता है, उनके पद कमल पर शरणागत होता है, तो उसको जो अपने जो भी देवी देवता हैं, अपने अपने माता पिता, उनके माता पिता या पितृ मतलब पितृ किनका ना जो भी है, उनको वे ऋणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण तरह रूप से भगवान के प्रति शरणागत किया। तो कर्म जो है वो हर व्यक्ति करता है। हम तीसरे अध्याय में है, 20वें श्लोक में, पर तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में हम देखते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कि कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म नहीं रह सकता, उसे कर्म करना चाहिए। वो कर्म करेगा, कुछ भी करेगा, चलेगा या खाना खाएगा या सोएगा, कुछ भी, वो कुछ ना कुछ कर्म करता रहेगा। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हम चौथे अध्याय में देखेंगे विस्तार रूप से कि कर्म एक होता है, कर्म मतलब शास्त्रों में जो वर्णित है उसे कहते हैं कर्म। अपितु इससे क्या होता है कि जीव जो है वो इस भौतिक संसार में रहता है, वो कर्म शास्त्र में इसमें वर्णित है कि अगर जो व्यक्ति है, अगर वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या है? कर्म है क्या? षट कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि पठन पाठन, वो शास्त्र पढ़ना और उसका प्रचार करना, यजन याजन यज्ञ करना, और उसके बाद वो सिखाना भी, दान प्रतिग्रह, कि दान लेना और उसके बाद दान देना भी। दान देना मतलब दूसरों को भी लक्ष्मी देना। तो यह होता है कर्म। अभी तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो उसका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, एक से हो सकता है, या मरने के बाद वो स्वर्ग लोक जाएगा और स्वर्ग लोक में उसे बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये 2 चीजें हो सकती है अगर हम कर्म करेंगे तो। अरे अच्छा है, ठीक है, अच्छे जन्म में कुल में जन्म लेना इत्यादि अच्छा है। अभी तो हम इसी भौतिक संसार में रहते हैं। यह होगा पहला कर्म। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि अंत में हम केशव जो है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त करेंगे। एक श्लोक आता है कि आकाशाम पतिताम तोयम यथा गच्छन्ति सागर, कि आकाश का जो पानी जो है, जो जैसे वो पतित हो, जैसे नीचे गिरता है, वो सागर वो किसी ना किसी तरह से सागर से मिल जाता है। सर्वदेवे नमस्कारो केशव प्रतिगच्छति। हम किसी देवताओं को भी पूजेंगे, हम अंततः भगवान केशव जो भगवान श्री कृष्ण है उसे हम प्राप्त करेंगे। अभी तो हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या भगवान श्री कृष्ण इसे मानते हैं कि नहीं। तो 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देव व्रतान देवान, जो देव की पूजा करता है, देवों की, देवी देवताओं की, वो देवी देवताओं के लोकों में जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितृ की पूछता है तो उनके लोक में जाता है, पितृलोक में। भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की करता है, पूछता है, वो उनके लोक में जाता है। यान्ति मज्जापि योपिनाम, अगर जो व्यक्ति मुझे पूछता है, मेरे प्रति श्रद्धा पूर्वक अहितु की भक्ति करता है, वो मेरे लोक में आता है। तो शास्त्र में क्या वर्णित है हमें वो देखना चाहिए। तो अभी तो आजकल के लोग शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं और इसीलिए बहुत सारे एंजाइटी है उनके लिए इत्यादि, बहुत कुछ दे सफर अ लॉट। तो ये हुआ विकर्म। तीसरा है अकर्म। अकर्म जो है, जो कर्म है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर लेता है। तो अकर्म मतलब अगर हम भगवान जो कहे अगर वो हम करेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो ये होता है अकर्म। तो हर समाज में लोग तो कर्म करेंगे ही। अभी तो एक राजा जो है उसका कर्तव्य है कि लोगों को कहना कि कौन सा कर्म करना चाहिए। तो सामान्य लोगों के आदर्श उसको प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें उसे वह करना चाहिए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यह भी कहते हैं कि अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं करनी थी, पर अभी तो उन्हें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजनीति में कहा गया है कि अगर कोई शत्रु हो, ओके, और उसको अगर आपको नियंत्रित करना हो तो पहले आप शब्दों से उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो थे वो दूत थे, और जब पांडव जब थे वनवास में, तो वो ये गए कि क्षत्रियों वो कौरवों से मिलने करने के लिए कि युद्ध क्यों चाहिए तुम लोगों को, उसकी जरूरत क्या है। फिर शब्द नहीं हुए तो उपहार देना चाहिए, उपहार नहीं तो पद देना चाहिए। कृष्ण कहे कि अगर उन्हें कुछ 5 गांव दे दो, क्योंकि क्षत्रिय का अर्थ है कि उनको राज्य करना चाहिए, उनको दे हैव टू कंट्रोल। तो कृष्ण ने कहा कि उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, वो भी ठीक है, पर दुर्योधन जो था उन्होंने कहा कि मैं एक जो सुई होती है, जितना वो अमाउंट ऑफ लैंड इट कैन कवर, मैं उतना भी उनको देने के लिए तैयार नहीं। फिर अगर शब्द नहीं हुए, उपहार नहीं हुए, पद भी नहीं हुए, तो आखिर में उनको दंड देना चाहिए, क्योंकि दंड से ही वह नियंत्रित हो सकते हैं। तो इसलिए उन्हें यह युद्ध करना पड़ा। तो कृष्ण भावना व्यक्ति जो है, तो संसार में कोई रुचि उसको नहीं है, अपितु लोगों के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे यह सब कुछ करना पड़ता है। तो यह उसका वो उनका अधिकार दिया गया है। कृष्ण भावनात्म में अनुभवी है ये सारे व्यक्ति जो है। इसीलिए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, ताकि लोगों को बता सके कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्रयास होता है युद्ध को ना करने के लिए। बहुत सारे हम लॉजिकल तर्क देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, पर अगर वो भी उसका भी कोई काम ना हो सके तो व्यक्ति को, अगर क्षत्रिय हो तो उसे युद्ध करना चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि अर्जुन जो था उसे यह सब युद्ध छोड़ना था और उसे जंगल जाना था और उधर तपस्या उनको करनी थी। अपितु अगर लोग यह देखेंगे कि अरे इसने युद्ध नहीं किया, ये तो जंगल गया, तो लोग भी ऐसे करेंगे कि सिर्फ वे बाहर से अपने आप को त्याग कर लेंगे कि वो जंगल जाएंगे तपस्या के लिए, पर अभी तो अंदर जो है उनके लिए बहुत सारी भौतिक आसक्तियां होंगी और वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, इसे कहते हैं फल्गु वैराग्य। इसका अर्थ है कि जो बंदर होते हैं, बंदर आ देंगे कि अरे नंगे हैं, कुछ कपड़े नहीं पहन रहे हैं, ऐसे कि उनकी आसक्तियां ही नहीं है। अभी तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन वह क्या करेंगे, चोरी करेंगे, अपने बीबियों के साथ रहेंगे, अपनी संतान बढ़ाएंगे। तो इसे कहते हैं फल्गु वैराग्य, इसे युक्त वैराग्य नहीं कहते थे। तो कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन उनके जो इंस्ट्रक्शंस जो है उनका पालन करें। और इसीलिए 20वें श्लोक में अगर हम इसका पूरा सारांश लेंगे, इस पूरे श्लोक, कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जनक जैसे राजा, वो तो उसने तो स्वरूप सिद्धि भी प्राप्त की थी, पर अभी तो वो भी नियत कर्म कर रहा था। इसीलिए क्यों कर रहा था? क्योंकि सामान्य लोगों के लिए। सो इनडायरेक्टली कृष्ण इज सेइंग टू अर्जुन कि अगर वो कर सकता है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कि तुम्हें भी लोगों को बताना चाहिए कि करना क्या है, सही कार्य क्या है, सही कर्म क्या है। तो ये है 20वां श्लोक। अब हम अगले श्लोक में जाएंगे, 21वें श्लोक में। तो 21वां श्लोक जो है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रील प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक था ये। बहुत बार उन्होंने यह श्लोक अपने प्रवचनों में वो कहते थे। तो श्लोक है ऐसे, यत् यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसका अनुवाद है, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि सामान्य लोग जो है
उन्हें आवश्यकता होती है कि कोई नेता हो जिसे वो जिनका वो अनुसरण कर सके, कुछ जो शिक्षा प्राप्त कर प्रदान कर सके और उसका अनुसरण कर सके। आजकल के लोग तो किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, जो भी नेता हो, जो जिन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया हो उनका भी पालन करते हैं। तो इसीलिए वो इसे कहते हैं ना अंधपंग न्याय, कि जो अंधा जो है अंधा जो है वह उसको मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, और जो दूसरा अंधा जो दूसरे लोग जो है उन्हें भी मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, अपितु वो इस एक अंधे को अंधे के पीछे पीछे जा रहे हैं, और अंधा जो है एक दिन एक कुआं जो है उसमें वो गिर जाएगा, और जो लोग भी हैं वो इस कुएं में गिर जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि किसका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है, एग्जैक्टली वो सेंटेंस पढ़ता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। तो आचार, प्रचार से पहले आचार होना चाहिए। तो आचार्य का अर्थ क्या है? यह आचार्य आचार्य का अर्थ क्या है कि वायु पुराण में इसका अर्थ दिया गया है कि आचिनोति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयन्त्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। कि इसका अर्थ क्या है? आचिनोति या शास्त्रार्थम, यह उन्होंने ये शास्त्र का जो सारांश जो है, शास्त्रों के अर्थ का पूरा सारांश जो है, वो पूरा सारांश को वो जानते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है, शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, वो सब जानते हैं। और उसका व्यवहार भी जो है वो उसी तरह है कि जो शास्त्र कहता है वो उसका ही वो पालन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य जो है वो जीता जाता एक उदाहरण है। स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः, और क्योंकि उनके जो वचन जो है वो जो कह रहे हैं, उनके जो कर्म है जो कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है, इसीलिए वह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, वही एक जीता जागता उदाहरण। तो यह है आचार्य का अर्थ। इसका परफेक्ट उदाहरण है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उसके दास हैं, और हमें उनके प्रति भक्ति करनी चाहिए। और उन्होंने कहा और वो करते भी थे। प्रतिदिन अगर हम श्रील प्रभुपाद के स्केड्यूल उनका देखेंगे, दिन प्रतिदिन क्या करते थे, तो मंगला आरती जाना, फिर उनके जो शिष्य जो हैं उनको कृष्ण भावनामृत का जो शास्त्र में कहा गया है उस पर विस्तार रूप से उनको एक्सप्लेन करना कि शास्त्र क्या कह रहा है। उसके बाद वे कहते थे कि हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। फिर प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी खुद अपने पुस्तक पढ़ते थे, तो कभी कभी कृष्णा बुक पढ़ते थे। तो वह कहते भी थे, तो उनका वचन भी था, और वह करते भी थे। तो इसीलिए वह एक आचार्य का एक परफेक्ट उदाहरण है। अगर मैं कहूँ जो भी लोग हैं आज के इस कॉल पे कि हम सबको 64 माला करनी चाहिए प्रतिदिन, तो लोग कहेंगे कि तुम तो एक पाखंडी हो, तुम स्वयं 16 माला करने के बाद जपा बैग कहाँ रखते हो भगवान जाने और हमें कह रहे हो कि 64 माल करने के लिए, तो मुझे पाखंडी कहा जाएगा। इसीलिए हम जो करते हैं उसका प्रचार कर सकते हैं, और उससे प्रचार जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में सनातन गोस्वामी श्रीला हरिदास ठाकुर से कुछ कहते हैं। मैं वो श्लोक भी पढ़ने वाला हूँ और उसका अर्थ देने वाला हूँ। तो श्रीला सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचारे সেই নিজ कार्य प्रभु कोरेन तोमार द्वारे। कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस धरती पे। क्यों अवतरित हुए? अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, नाम की जो महिमा है, भगवान के नामों की जो महिमा है
उनका प्रचार करने के लिए। फिर कहते हैं शे निज कार्य प्रभु, ये उनका जो कार्य था वह प्रतिदिन वह करते थे। उनका जो जीवन का उद्देश्य था वह था कि नाम की महिमा का प्रचार करना। शे निज कार्य प्रभु करेन तोमार द्वारे, अभी तो यही कार्य अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आपके मुख से कर रहे हैं। आपके प्रति वह इस कार्य को कार्य कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रत्यह करो 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे करो नामेर महिमा कथन, कि आप प्रतिदिन 3 लाख नाम भगवान के नाम का जप करते हैं। 3 लाख नाम मतलब 192 माला। इसको करीब 16 घंटे लगते हैं करने के लिए। तो प्रत्येक दिन श्रील हरिदास ठाकुर ये करते थे, शोबार आगे करो नामेर महिमा कथन। और यह आप करते भी नहीं हो, अभी तो इसका आप उसके नाम की महिमा जो है सो सबको आप बता रहे। जो भी जीव जो है प्रतिदिन हरिदास ठाकुर प्रचार करते थे, वो हर दिन जाते थे, लोगों को कहते थे कि कृपया करके भगवान का नाम लीजिए, उनका प्रचार करते थे। शोबार आगे करो नामेर महिमा कथन, नाम का महिमा व उसका कथन करते थे। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं आपने आचार के हो ना करे प्रचार। कुछ लोग हैं जो आचरण करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, पर उसका प्रचार नहीं करते। प्रचार करें के हो ना करे आचार। कई लोग हैं वो प्रचार करते हैं पर उसका आचार नहीं करते, उसको वो फॉलो नहीं करते। और अंततः श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, और यह सबसे प्यार है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आचार प्रचार नामेरो करो दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। कि आचार और प्रचार है, ये दोनों आप में मैं देख सकता हूँ कि आप आचार भी कर रहे हैं जो शास्त्र कह रहा है, तो प्रतिदिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं, और प्रचार, आप भगवान का नाम का प्रचार भी कर रहे हैं। ये 2 कार्य आप कर रहे हैं। तुम्ही सर्व गुरु, और इसीलिए आप पूरे ब्रह्मांड के आप इनके गुरु हैं। तुम्ही जगतेर आर्य, और आप सर्वोत्तम भक्त हैं, सर्वोत्तम भगवान के भक्त हैं। तो यह सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं। तो ये हुआ आचार जो है, आचार्य का इसका अर्थ क्या है? यह आचार्य का अर्थ है कि वो शास्त्र पढ़ता है, खुद अपने जीवन में लाता है, और उसके बाद उसका प्रचार भी करता है। तो कौन से शास्त्र है? तो विंशति धर्म सूत्राणी, की धर्म सूत्र जो है, मनु संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति, यह विंशति मतलब 20 ऐसे धर्मशास्त्र हैं। अभी तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में मनु संहिता कहते हैं, क्योंकि वह इसका पालन हमें करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति चाहिए, और तो उसे मनु संहिता का पालन करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है उसका पालन करना चाहिए। हर एक नेता को इसका पालन करना चाहिए, और पालन करने से पहले उसको जानना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा गया है, कि यह कौन से शास्त्र है, मनु संहिता जो है इसमें क्या कहा गया है, और फिर उसका अनुसरण करके लोगों को कहना चाहिए कि इसका अनुसरण करें। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि इसको शास्त्र को समझना बहुत कठिन है। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतये विभिन्ना नाशो ऋषि यस्तमतं न भिन्नम, कि ऋषियां जो है, ऋषि मुनि जो है, वो एक दूसरे से सीमित नहीं है। वो कहेंगे तुम गलत हो, मैं सही हूँ, तो कहेंगे मैं सही हूँ, तुम गलत हो। ऐसे झगड़ा होता रहता है, तर्क प्रतिष्ठा। तो करना क्या चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि महाजनो ये न कतस्य पंथा, कि हमें महाजन जो है, उन्होंने जो कहा है, वो जो करते हैं, हमें उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनका जो पंथा है, उनका पंथ जो है, उनके पीछे पीछे हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वह फॉलो किया और वे भगवत धाम पहुंच गए। और अगर हम भी वही करेंगे
तो हम भी भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इसका एक बहुत सरल उदाहरण यह होगा कि अगर हमें कहीं जाना हो, उदाहरणार्थ कलकत्ता से दिल्ली, और हम कभी गए नहीं हो, अभी तो एक व्यक्ति, हमारा एक पड़ोसी है, वह गया है। अगर हम पड़ोसी से पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली कैसे जाना है, और वो कहेगा कि पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा इस वेबसाइट से, उसके बाद प्लेन से आप इधर यह प्लेन जो है आपको इस कलकत्ता से आपको दिल्ली तक पहुंचाएगी। और हम उस पर विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि वह स्वयं गया था, इसलिए हम उस पर विश्वास रखते हैं। तो सारे महाजन जो है वह स्वयं भगवत धाम पहुंचे, और वह स्वयं भी कहते हैं कि कैसे हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो है कि श्रवण करना, भगवान के नामों का श्रवण, की लीला का श्रवण, नाम रूप लीला इनका श्रवण करना। किससे? पाखंडी से नहीं, कि जो संप्रदाय में आया हो। संप्रदाय विहीन है मंत्रस्ते निष्फलम मता, ऐसे कहा कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति संप्रदाय में नहीं हो, अगर और उससे आप दीक्षा लेते हो, तो उस मंत्र का कुछ अर्थ नहीं है। अभी तो जो व्यक्ति संप्रदाय में हो और उसका वो प्रचार कर रहा हो, भक्ति का प्रचार कर रहा हो, तो संप्रदाय में हो और उसको प्रचार कर रहा हो, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा। आप अपने हृदय में देख सकते हैं कि हृदय में कुछ परिवर्तन हो। तो हमें इसीलिए उनसे सुनना चाहिए जो संप्रदाय में आते हो। तो यह इस पूरे श्लोक का, जितना मुझे मालूम है, मैंने अभी कहा कि हमें महापुरुषों का आचरण करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करते हैं, क्षमा चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति को उसका अनुसरण करना चाहिए। और यह करने से वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अब हम आखिरी श्लोक में जाएंगे, 22वें श्लोक में। पहले 2 श्लोक में हमने देखा, पहले श्लोक में कृष्ण जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, फिर वह कहते हैं, फिर 21वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सामान्य लोग उसका पालन करते हैं, जो भी हो। वो इसका अर्थ ये है कि नहीं है कि वो धर्म का पालन करे, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो। कि बॉलीवुड स्टार, हम एग्जाम देता हूँ, वो एक तरफ से कह सकते श्रेष्ठ हैं, बहुत फेमस है, लोग भी अगर वो क्या है, मैं कुछ दिन पहले वो एक एड देख रहा था रास्ते पे, कुछ विमल पान मसाला, तो वो उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं इस अरे फिल्म स्टार। तो लोग कहेंगे अरे एक बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो लोग भी ऐसे बुरी आदतों में घिस जाते हैं। अभी तो कृष्ण अब कहेंगे कि अब इस श्लोक में हम देखेंगे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कि हे प्रथापुत्र, पार्थस्ति, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता। तो इधर हम देख सकते हैं कि भगवान को एक्चुअली उसको जरूरत नहीं है कुछ कार्य करने के लिए, अभी तो वो कार्य कर रहे हैं। इधर प्रथा, पार्थ इस शब्द का उपयोग किया गया है श्लोक में, पहले पद में उपयोग किया गया। पार्थ क्यों उपयोग किया है? क्योंकि वह कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम अपने माता की जो मातृकुल है उससे संबंधित हो। क्षत्रिय जो है उसको उसका कर्तव्य होता है कि लोगों को दिशा अच्छी सही मार्ग पर लेके जाना। तो हे कहते हे प्रथा पुत्र, कि हे कुंती माता के पुत्र, तुम एक क्षत्रिय कुल जो है उससे आए हो, तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल से, मतलब कुल में भी नहीं हूँ एक तरफ से, क्योंकि भगवान जो है वो तीनों लोक से परे हैं,
और ना ही उनकी कोई आवश्यकता भी है, अभी तो तभी भी वह नित्य कर्म करते हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में छांदोग्य उपनिषद जो है उससे एक 2 श्लोक लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद या क्षमा चाहता हूँ, श्वेताश्वतर उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से 2 श्लोक लेते हैं कि तम ईश्वराणाम परमम महेश्वर, कि भगवान जो है परम परमेश्वर है। वह इसका अगर हम तात्पर्य अनुवाद पढ़ेंगे कि नियंताओं के नियंता, तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी वे द्वितीय निर्माता है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मा जी को शक्ति दी कुछ कार्य करने के लिए, और वे द्वितीय निर्माता है। अभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उनका भी मैं ईश्वर हूँ, इसलिए त्वम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम, सारे देवलोक जो हैं वो उनके भी ईश्वर है। और ये हम कैसे जानते हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए पूरे ब्रह्मांड स्वर्ग लोक में, कुछ युद्ध हो जाए, तो सारे देवता जो हैं वो विष्णु के प्रति के इधर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बचाइए, कृपया करके बचाइए, हम आपके शरण लेते हैं। और श्री विष्णु जो है, भगवान विष्णु, वे देवताओं को मदद करते हैं। तो ये हुआ पहला पद। फिर पतिम पतीनाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवे नशम ईड्यम, कि वे सभी अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है, जो और सबों द्वारा आराध्य है। जो भी छोटे मोटे लोग जो होते हैं, वो अब कभी उनको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबको दे रहा हूँ। कुछ नेताएं होते हैं, वो कहते हैं कि आप भगवान के पास जा रहे हो एक रोटी के लिए, ये लो मैं तुम्हें रोटी देता हूँ, और फिर कहेंगे कि देखो भगवान ने रोटी नहीं दिया, मैंने दिया, इसलिए मैं भगवान हूँ। तो ऐसे नेताएं होते हैं, पर भगवान पर अभी तो श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं कि मैं उनसे भी परा हूँ, मैं उनका भी ईश्वर। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, और उनका जो शारीरिक स्वरूप जो है वो सामान्य जीव जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो वायु पुराण जो है, वायु पुराण में कहा गया है कि देह देहि वेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित्, भगवान का जो शरीर जो है, भगवान का जो भगवान की जो आत्मा भी है, उनमें कोई वो अभिन्न है, वो एक ही है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है, अभी तो ऐसा नहीं है। उनके शरीर में कोई भेद ही नहीं, कि भगवान सबसे परम है, और उनकी सारी इंद्रियां जो है वो दिव्य है। तो हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि हर एक इंद्रिय जो है, अंग में जो जितने भी सारे सकल इंद्रिय जो है उनके अंग में, वो एक दूसरे का भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जैसे आंखों से हम देखते हैं, अभी तो भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं, अपने नाक से भी देख सकते हैं, अपने हाथों से भी देख सकते हैं। इसलिए उनकी इंद्रिय जो है वो दिव्य है। उनकी इंद्रिय जो है वो अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अगर हम तो नाक से ही हवा मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं, अभी तो भगवान जो है वो अपने कानों से ले सकते हैं, हाथों से ले सकते हैं। इसलिए उनका जो इंद्रिय जो है वो दिव्य है, अतः कोई उनसे बढ़कर नहीं है। और अगर हमें लगे कि भगवान सब कार्य कर रहे हैं, कैसे कभी हम ऐसे कुछ कार्टून में देखते हैं कि भगवान सब कार्य कर रहे हैं, अरे इस दुनिया में क्या हो रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, कि उनकी शक्तियां जो है वह सब कार्य करती है, उनकी बहुरूपिणी शक्तियां जो है वो सब कार्य कर रही है, और वो एक क्रम में काम करी। वो क्रम क्या है?
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। वो ज्ञान बल और क्रिया, इससे वो एक अनुक्रम है, वो क्रम में वह काम कर रही है। तो यह श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान जो है कोई भी भगवान बन नहीं सकता कि ऐसे की तपस्या की है और अगले और कुछ 1000-2000 सालों बाद या एक बहुत सारे युगों के बाद एक व्यक्ति भगवान बनता है। नहीं, भगवान जो है वो एटर्नली ही इज एग्जिस्टिंग। ऐसे नहीं कि वो एक दिन आया, एक क्षण आया कि भगवान बन गया, ऐसे नहीं, एटर्नली ही इज एग्जिस्टिंग। तो यह हमारे शास्त्र कहते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, वह पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो आत्मराम है, उनको लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक श्लोक आता है ना भागवत में कि आत्मारामश्च मुनय, कि उनको वह आत्माराम है, उनके लिए क्या कार्य करना, उनके लिए आवश्यकता भी कुछ नहीं है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो वायु देवता जो है, तिष्ठन् तस्मिन् मातुरिश्वा दधाति, वह डरते हैं भगवान से और उस डर के कारण वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह है भगवान की जो महिमा जो है कि जो इंद्रदेव है, वायु देवता है, कि तिष्ठन् तस्मिन् मातुरिश्वा दधाति, वो भगवान से डरते हैं, इसलिए वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस श्लोक के अनुवाद में हम देखते हैं कि भगवान का कुछ अभाव नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, अभी भी वो नित्य कर्म करते हैं। इसका एक्चुअली उत्तर कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं। मैं इस पर विस्तार रूप से नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी अगला जो प्रवक्ता है उसे मैं उनके पॉइंट्स नहीं कहना चाहता। अब जो सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान नहीं करेंगे तो लोग जो है वो गलत मार्ग पे चले जाएंगे। तो यही इसका एक छोटा उत्तर है कि भगवान क्यों नित्य कर्म करते हैं और उसके तत्पर क्यों हैं, क्योंकि वह अपने जीवों से बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि मैं इन सभी लोगों का उपद्रष्टा हूँ, मैं सब देखता हूँ ये कौन से कार्य कर रहे हैं। और भगवान कभी नहीं चाहिए कि अपने जीव कोई कुछ गलत कार्य करे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाए, इसलिए वह सही कार्य करते हैं ताकि लोग भी सही कार्य करें। तो हम अभी इस पूरे 3 श्लोक का सारांश देखेंगे। इस पूरे आज के इस 3 श्लोक में हमने क्या देखा। हमने पहले यह देखा कि अगर आपको स्वरूप सिद्धि मिली भी हो, जैसे जनक महाराज को स्वरूप सिद्धि मिल चुकी थी, तभी भी हमें नित्य कर्म करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सामान्य जन है जो है वो भूल चुके हैं कि भगवान कौन है और उनसे क्या शाश्वत संबंध है। इसलिए हमें यह कर्म करने चाहिए लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए करने चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जो है उसको वो कर्म करेगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा, और कुछ गलत मार्ग से जाने से अच्छा उसे सही मार्ग पे लाना उचित रहेगा। नहीं कश्चित् क्षणम अपि, वो हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। फिर हमने देखा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म जो होता है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेता है। विकर्म जो होता है वो शास्त्र के विरुद्ध है, जो हमें करना नहीं चाहिए, अभी तो लोग करते हैं और अपने आप को फंस जाते हैं। और कर्म जो है जो शास्त्र में वर्णित है, जो शास्त्र करता है उसका ही पालन करता है। और उसके बाद हमने यह देखा कि इसका अधिकार किसके पास है, कि यह सब इसका प्रचार करने के लिए कि कृष्ण भावनात्म में अनुभवी व्यक्ति को, जो कृष्ण भावनात्म में है, एक्सपीरियंस डिवोटी, सिर्फ वही कर सकता है। कोई कनिष्ठ कर नहीं सकता, कनिष्ठ अधिकारी जो है वो इसका कर नहीं सकता। सिर्फ एक उच्च व्यक्ति है, उच्च भक्त जो है, उत्तम भक्त है, वही दिखा सकता है
आजकल के लोगों को एक प्रश्न उठता है कि नया टेक्नोलॉजी है, क्या करें? तो शिला प्रभुपाद ने दिखाया कि उनके ज़माने में एक माइक्रोफोन था, तो लोग माइक्रोफोन यूज़ करके बहुत सारे बॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रभुपाद ने इसका सही इस्तेमाल किया। इसका क्या उपयोग किया? भगवान के नाम का प्रचार किया, उनके लीलाओं का प्रचार किया, गुणों का प्रचार किया, और इससे लोग भक्त बने और अब सारे भक्त जो हैं वो बहुत खुश हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने माइक्रोफोन जो है, जो एक आधुनिक चीज़ है, उसका भगवान के प्रति उसका युक्त किया। फिर हमने 21वें श्लोक में देखा कि लोग जो है, सामान्य लोग जो हैं, उनको बड़े लोग जो हैं उनका उनका अनुसरण करना है। उसके बाद हमने आचार्य शब्द का जो अर्थ है वो लिखा वायु पुराण से। हमने यह भी देखा कि आचार प्रचार क्यों करने से क्यों इतना महत्व है। और सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर जी को क्या कहा कि तुम्ही सर्वगुरु, तुम्ही जगते राज्य, तुम्ही उत्तम भक्त हो, तुम आचार और प्रचार कर रहे हो। और अगर व्यक्ति और किसी भी जीव को उन्नति चाहिए तो इस सारे ये जो शास्त्र जो है उसका पालन, ये शास्त्र में जो नियम जो है उसका पालन करना चाहिए, और वो स्वतः देखेगा कि अपने जीवन में कि कैसे वह जीवन में उसका चेंज जो है अपने जीवन में वो देखेगा। फिर हमने 22वें श्लोक में देखा कि भगवान जो है वह कह रहे हैं कि मैं तो इस दुनिया से भी परा हूं, अभी तो मैं भी कर्म करता हूं, ताकि लोग भी कर्म कर सके। तो यह इस पूरे अध्याय में, इस अध्याय का नाम ही कर्म योग है, और इस 3 श्लोक में कृष्ण एक्चुअली कह रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में कह रहे हैं। निष्काम कर्म योग मतलब आप अपना कर्म कीजिए, अपितु कर्म का जो फल जो है वो भगवान के प्रति दीजिए। कि जो भी कार्य हो, कि कोई हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें कुछ महीने के अंत में हमें कुछ मिलता है, कुछ धन मिलता है, तो धन जो है 50% धन भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा के देना चाहिए, यह शास्त्र में कहा गया है। 25% की व्यक्ति जो अपना संसार, घर गृहस्थ जीवन जो है उसका ख्याल रख सके, और 25% अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए, कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए। तो यह कहते हैं निष्काम कर्म योग जो है वह कर्म योग नहीं है, ना ही वह भक्ति योग है, वो इसके बीच में है। और अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम स्लोली हम भक्ति योग जो है, क्योंकि ये लैडर है, एक सीढ़ी है, और एक सीढ़ी हम एक पद से दूसरे पद तक हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम एक दिन आएगा कि हम निरपेक्ष भक्ति योग करेंगे, अहेतु की भक्ति करेंगे, कि हमें सिर्फ सेवा करनी है भगवान के प्रति, और हमें कुछ रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, कि भगवान के लिए है हम सब करेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति। इसका और इसका एक्चुअली विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत में इसके बारे में कहा गया है, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी, कि हमें अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भी अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, ज्ञान में भी ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान को भी छोड़ना चाहिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, भगवान के प्रति सिर्फ सेवा करनी चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम लेना, उनके नाम गुण लीला का श्रवण करना, सेवा करना इत्यादि, स्मरण करना, विष्णु स्मरण करना, यह ही हमें करना चाहिए। अगर हम यह करेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। हम एक दिन आएगा जब हम स्वरूप सिद्धि प्राप्त करेंगे और हम भगवान को आमने सामने देखेंगे। तो कोई कुछ कठिन नहीं है यह पूरा जो अगर हम भक्तियों की प्रक्रिया देखेंगे, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ सुनना है, भगवान का नाम सुनना है, भगवान की गुण लीला सुनने हैं, प्रतिदिन सुनने हैं। नित्य कहा गया कि घर ग्रस्त जो है उसको नित्य सुनना है। नित्य का अर्थ है हर एक दिन अगर आधा घंटा 1 घंटा सुनेगा तो उसके लिए वो काफी है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, उसको बहुत कुछ कार्य करना है। अभी तो अगर वानप्रस्थीय सन्यासी हो तो उसे हर क्षण सुनना चाहिए, प्रति क्षण उसको
भगवान का नाम गुण लीला ये सुनना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए। सुनना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए और इससे हम शुद्ध बन जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्धता ही जो है उससे प्रचार जो है, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रचार जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो सुनना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। इससे हम गुरु जो है उसको भी हम द गुरु ऑल्सो बिकम्स हैप्पी, वो भी उसको भी उन्हें भी अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगता है। तो इसी से मैं आज मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। जी सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? जी जी जी। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत 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 अच्छा लगा। और मैं ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं हमारी राधा गोपीनाथ जी में भगवद गीता क्लास होता है तो मैं उधर बैठा हूँ, क्योंकि आपने पुराणों से भी जो वायु पुराण से बहुत सारे पुराणों से आप हर एक स्टेटमेंट दे रहे थे, उसका एक श्लोका बोल रहे, तो बहुत अच्छा लगा। यू हैव दैट सपोर्टिंग पॉइंट्स। और प्रभु जी बहुत अच्छा लगा क्लास। और जैसे आप आचार्य का एग्जाम्पल दिया, जैसे हमें क्या करना चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म, और अभी आपने जैसे बताया कि प्योरिटी इज द फोर्स, तो प्रभु जी आपको देख के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। एंड आप प्लीज आते रहे। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हर ग्रेस व्रजप्रिया माता जी एंड हिज ग्रेस गोपी प्रभु। तो इनके वजह से हमें आपका एसोसिएशन मिला। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज कीप कमिंग प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Ujjwal Prabhu. Thank you very much. रियली बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था तीनों श्लोकों का। तो जस्ट मैं सभी भक्तों, हाँ सर्वदेव प्रभु ने भी हाथ उठाए, तो सभी भक्तों को एक रिक्वेस्ट है, जिसको प्रश्न है प्रभु जी से तुरंत हम लोग पूछ लेंगे, उसका निराकरण कर लेंगे। तो स्टार्ट विद सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। जैसे सत्यराज प्रभु जी ने कहा, मतलब बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु। एंड ये जो 3 श्लोक आपने बहुत अच्छे से कवर किया प्रभु। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक सवाल था, अभी हमने अपने कर्म के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो व्हेन वी कम इन द डिवोशन, जब हम भक्ति में आते हैं तो मतलब ये एक रियलाइजेशन होता है कि यस, मतलब हमें हमारा जो हर दिन का जो हमारा कार्य है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति में लगाए, ताकि हम मतलब धीरे-धीरे भक्ति में आगे बढ़ सके। तो जब कर्म कर या कुछ कार्य करते हैं भक्ति में, और इफ वी आर नॉट इन द फोकस, अगर हम वो जो कार्य जो है या वो कर्म अगर हम मतलब फोकस से नहीं करें, या मतलब चलो ऐसी मतलब हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ छोटी सेवा, बट हमारा उसमें जरा भी फोकस नहीं रहे, तो हमको प्रभु जी मतलब किस तरह से हम मतलब देन हाउ वी कैन प्रोग्रेस, अगर हम इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट कार्य डिवोशनल लाइफ में प्रभु। बिकॉज जैसे कि हम व्हेन वी आर इन द एसोसिएशन, इट इज वेरी इजी टू फोकस दैट कर्म या कार्य, बट व्हेन वी आर आउटसाइड द डिवोटीज, मतलब हम जब भक्तों के संग में नहीं रहते एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस, सो हम फिर किस तरह से उसको प्रभु जी फोकस में लाए, ताकि हम, बिकॉज नाउअडे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब भक्तों के संग में से ज्यादा हम भक्तों के संग से बाहर रहते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ऑफिस जॉब ये सब प्रभु। तो हम ऑन दैट टाइम हम किस तरह उसको फोकस में रखें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए प्रभु। ओके, भक्ति में आगे कैसे बढ़ पाए? तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और अगर हमें भक्ति में बढ़ना है तो हमें हमारे जो गुरु ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए, कि 4 नियमों का पालन, जो नियम जो है कि मांस नहीं खाना, अवैध स्त्री संग नहीं करना इत्यादि, और 16 माला प्रतिदिन जप करना। तो यह होता है
जो आदेश जो है गुरु का आदेश। अभी तो अगर हमें फोकस बढ़ाना है तो हमें हमारा जपा का जो क्वालिटी है हम उससे हम पहले बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक श्लोक इधर पेस्ट करने वाला हूँ चैट पे, और मैं इसको थोड़ा जितना मुझे मालूम है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यह है मनः संहरणम शौचम। यह हरि भक्ति विलास में आता है यह श्लोक। इसको भजन रहस्य, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन रहस्य में इसमें कोट किया गया है कि मनः संहरणम, जो मन जो है ओके, उसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। मन कुछ भी बोलेगा जब हम जपा करेंगे तो हमें नियंत्रित करना चाहिए, उसको हमें फोर्स करना है कि नहीं, व्हेन आई एम डूइंग जपा यू शुड जस्ट हियर द होली नेम। इसलिए इसके लिए बहुत समय लगता है, यह रातों रात नहीं आता है, महीने लगते हैं, कई लोगों को वर्ष लगते हैं, कभी 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं। तो पहले आता है मना संहरणम, फिर आता है शौचम। शौचम का अर्थ है कि हमें अपने आप को अंदर से और बाहर से क्या कहते हैं, क्लीन रखना चाहिए अपने आप को। फिर मौनम, मौनम का अर्थ है कि हमें प्रजल्प करना नहीं चाहिए, जितना भी अवॉइड कर सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए कि प्रजल्प। फिर मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र का जो अर्थ है, तो हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है हे राधा हे कृष्ण कृपया करके मुझे अपने सेवा में लगाइए। इसका हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज जानना चाहिए कि हरिनाम जो है वो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब टच स्टोन, हम जिसकी चिंता करेंगे वह उसका फल दे देगा। अगर हम मंत्र का चिंतन करेंगे, मंत्रार्थ का चिंतन करेंगे, तो वो मंत्र का अर्थ जो है उसको वो हमें दे देगा। कहा अगर हम कहेंगे कृपया अपनी सेवा में लगा दीजिए, तो एक दिन ऐसा आएगा प्रभु कि आपको भगवान ऐसा करेंगे कि आपको एक अच्छा एसोसिएशन देंगे, आपको एक ऐसे लोग मिलेंगे कि जिससे आप अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, आप भक्ति में बढ़ रहे हो और आपके घर गृहस्थ भी जो है उसका भी पालन कर सकते हो। फिर आता है अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो। अव्यग्रत्वम का अर्थ है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, समय लगेगा ठीक है, पर पेशेंस। और अनिर्वेद का अर्थ है निराश कभी होना नहीं चाहिए, जो कुछ भी आए निराश नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जैसे कि समर आता है, समर मीन्स व्हाट इज समर, शीत उष्ण, तो you get summer and then once summer gets over you get winter। पर हम निराश नहीं होते कि अरे समर गया, विंटर आ गया, अरे विंटर गया, समर आ गया, हम निराश नहीं होते। तो गर्मी आई या गर्मी जाए, या ठंड आए या ठंड आए, हम निराश नहीं होते। इसी तरह से हमें जो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को कहना चाहिए कि यह जिंदगी में होएगा, कि ऐसी चीजें आएंगी और भगवान जो है वो हमें मदद करेंगे। हमें भगवान के प्रति पूर्ण तरह श्रद्धा होनी चाहिए और हमें उन भक्तों का संग लेना चाहिए जिनको भी यह श्रद्धा है कि भगवान हमें क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करेगा कोई भी अवस्था हो। तो आपका प्रश्न था कि हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहले हम जपा की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। वंस दैट गेट्स इंप्रूव, ओके, देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू पीस। क्योंकि जप जो है, भगवान का नाम जो है, वो कलयुग का धर्म है। जैसे द्वापर युग में धर्म था आराधना, श्रीमूर्ति सेवा, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, वो थी द्वापर युग में। कलयुग में है नाम संकीर्तन। जितना हम नाम संकीर्तन में उस ज्यादा फोकस देंगे, 16 माला ही क्यों, ज्यादा माला करना चाहिए जितना हमें समय है। और भक्तों के साथ अब तो हम वर्चुअली भी हम इन टच रह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हरे कृष्णा मुझे आपकी मदद चाहिए इत्यादि, ऐसे कर सकते। तो दिस इज जस्ट स्मॉल आंसर फ्रॉम माय एंड, होप इट रिजॉल्व्स योर क्वेरी। Yeah, Prabhu, thank you so much ओजस्वी प्रभु जी for wonderful जो आपने ये जो आंसर दिया, एंड with that आपने वो जो श्लोक कोट किया प्रभु, it was very nice। So thanks once again ओजस्वी प्रभु for wonderful class and wonderful answer। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी व्रजप्रिया राधा माता। हरे कृष्णा, ओजस्वी कृष्ण प्रभु की जय। थैंक यू सो मच। मैंने तो थोड़ा ही क्लास सुना, लेकिन जितना भी सुना समझी कितना पता नहीं, लेकिन सुना तो वही पता चल गया कि पूरा क्लास एकदम बेस्ट लिया होगा। एंड मुझे बोलने में ये बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे ये भगवत गीता के क्लास में एवरी संडे जो भगवत गीता क्लास होता है उसमें यू आर द फर्स्ट, तू फर्स्ट है जो सबसे छोटा स्पीकर है गेस्ट स्पीकर में, सबसे कम एज वाला तू ही है। तो रियली प्राउड ऑफ यू एंड बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर सब लोग ने मतलब काफी कुछ सुना और सीखा होगा। तो मेरी तो हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि नेक्स्ट टाइम भी आना है क्लास। सुना नहीं लेकिन ऐसे कर रहा सिद्धार्थ। थैंक यू ओजस्वी, थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। अयोध्या धाम में सबकी तरह से दर्शन किए हैं और सबको याद किया है, तो धाम में और यू आर वेरी लकी के एकादशी के दिन तूने क्लास दिया। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ माता जी अयोध्या धाम से और प्रभु जी मायापुर धाम से। सो आज आषाढ़ी एकादशी भी है, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ओजस्वी प्रभु जी, हरे कृष्णा टू यू प्रभु। आपका क्लास बहुत अच्छा था, स्पेशली यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप हमारे यूथ के एज के ही हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब अपने ही एज ग्रुप के लोग इसका प्रचार करते हैं, तो और भी मीन्स यूथ को एनकरेजमेंट मिलती है। और जब हम उनको वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम चलता है, तो जब हम उनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली या सर्कल्स को भेजते हैं, तो उनको तब भी एक मोटिवेशन मिलता है कि अरे मतलब हमारे एज ग्रुप के लोग भी इतना मतलब पढ़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो दैट इज रियली नाइस कि आप एक मोटिवेशन है उनके लिए, जब भी हम उनको ये वीडियोस भेजेंगे आपके। और प्रभु एक और बात मुझे बोलनी थी, जो आपने अभी पॉइंट्स जितने भी कवर किए क्लास में, तो मैंने जितना भी सुना और समझा, उसमें से आपने एक पॉइंट बोली थी कि जो ये कृष्णा भक्ति है बहुत इजी है एक्चुअली। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि ये तुम कर लो और ये बहुत, तो वो मतलब इनिशियली क्योंकि यूथ इतना मतलब उनको लगता है कि ये तो करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होगा, ये ऐसे वैसे। पर एक्चुअली देखा जाए जब हम करने लगते हैं, आपने जैसे बोला इजी है, तो मैंने भी पर्सनली ये देखा है कि ये बहुत एक्चुअली देखा जाए इट्स वेरी इजी। बट ऐसे लगता क्योंकि ऐसे है क्योंकि मे बी जो थोड़े रूल्स हैं, तो वो इतना जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं उनको, तो ऐसे दिखता ऐसा है कि ये मुश्किल है, ऐसा करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, जो कि आपको पता ही होगा, आप भी यूथ ग्रुप में हैं, तो वो उनको थोड़ा टर्न डाउन हो जाते हैं वो उससे। पर एक्चुअली देखा जाए इट्स फॉर आवर ओन गुड एंड आवर ओन प्रोग्रेस, एंड एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। जब बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो प्रैक्टिस, सो आई नो, तो आई ट्राई टू से ऐसे टू आवर फ्रेंड्स कि नहीं यार ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बार बार उनको इनवाइट करना पड़ता है। समटाइम्स इट बिकम्स लाइक भाई कृष्णा ये क्या ही करवा रहे हो, अभी नहीं हो रहा है, ये नहीं मान रहे क्या, पर फिर भी हम सोचते हैं चलो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि इट्स सो एम्बैरेसिंग एंड इंसल्टिंग कि वो लोग सुन भी नहीं रहे हैं, फिर भी हम उनको मैसेज करते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है चलो सेवा समझ के कर रहे थे, भगवान के लिए तो किया ना, हमने तो अपना काम किया ना, बस चाहे वो आए या ना आए, पर हम कोशिश करते लगे रहते थे, जैसे लगे रहो मुन्ना बाई टाइप्स, तो हम करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे भी महसूस हुआ था कि बहुत इजी प्रोसेस है एक्चुअली, बट उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट एक्चुअली बहुत इजी है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हमें एक समझना चाहिए कि हमारा ऑपोजिशन क्या है। 500 साल पहले ऑपोजिशन था मीमांसा और मायावाद। 100 साल पहले ऑपोजिशन था साइंस, और अभी हमारा ऑपोजिशन है अप टू सम लेवल साइंस कह सकते हैं। और अभी तो बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि आपके लोग जो है वो कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई लाइक एंड दिस इज द रीजन व्हाई डू इट। इसका क्यों कर रहे हैं क्यों मालूम, क्योंकि अच्छा लग रहा है, यही उनका कारण है। तो यह बहुत कभी कभी कठिन होता है उनको समझाने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर हम कुछ एक बॉन्ड बना सकते हैं, इमोशनल बॉन्ड, तो वो बहुत आसान हो जाता है एक व्यक्ति को समझाने के लिए। और
आजकल सभी लोगों को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, और भक्तों ने बहुत कुछ रिसर्च किया है कि साइंटिफिकली कैसे इसको प्रूफ किया जा सके, कैसे करने से कितना हम क्या कहते हैं जिंदगी में परिणाम, कैन सी चेंज इन आवर लाइफ. सो इफ वी जस्ट प्रूव इट फ्रॉम दैट perspective, it becomes very very easy. Yes, Prabhu. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Yeah, thank you ओजस्वी, थैंक यू वेरी मच. अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम ओजस्वी को रिलीव करते हैं और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. या थैंक यू वेरी मच ओजस्वी. ऐसे ही आते रहो और अपना संग देते रहो. तो बहुत अच्छा फिलोसफिकल प्रेजेंटेशन था. ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कीप कमिंग अगेन एंड अगेन, और ऐसे कुछ अच्छा जो है हम लोग सुनते रहेंगे तुम्हारे से. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. नाम पावन अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, ओम गुरु वृंद की जय, हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. Hare Krishna.